हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो फॉलोइंग डेटा नीचे दिया हुआ है इसके लिए आपको सेकंड डिग्री का जो पैराबोला है भाई देख इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। ओके, वो पैराबोला आपको फिट करना है और पैराबोला फिट करने के लिए जो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का आपको यूज़ करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं पुराने मेथड की तरफ और हल करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखो कौन सी कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल कितनी है भाई 5 है ना। 5 बोले तो ऑड, इसका मिड का नंबर देखो, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, मिड वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिडिल वैल्यू या मान लो या मिड वैल्यू निकल करके कितनी आई मेरे पास, इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना। मैंने यू लिया, यू इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच की बात कर लेते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। भाई जाहिर सी बात है h तो 1 ही है। अब की बार 2 वैल्यू होती तो h का भी मिड लेता, ऊपर वाली वैल्यू का भी मिड लेता, लेकिन मसला ये फंसा हुआ है कि अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो ऑड है, तो वो तो कर नहीं सकता मैं। तो u इज इक्वल टू निकला x माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू, ये मेरा x0 हुआ, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी u की जो वैल्यू निकल करके आई u इज इक्वल टू हुआ मेरे पास x माइनस के 2। ओके, एंड y इज इक्वल टू जो है आपकी मर्जी है, इसके अंदर चेंज नहीं होगा। y इज इक्वल टू ले लिया आपने v, क्यों सिंगल वैल्यू है। अगर डबल वैल्यू होती फिर उससे अगले वाली जो मेथड है उस सम होता, फिर तो उस तरीके से लिया ही जाता। और यहाँ मेरे पास जो है जो सेकंड डिग्री का पैराबोला है, सपोज दैट द इक्वेशन इज सेकंड डिग्री की लेनी है, मैंने मानी v इज इक्वल टू, चाहे y में भी ले सकते थे आप, लेकिन चलो खैर कोई बात ना, a प्लस के बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। ओके, ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ या पहले डेटा की वैल्यू बनाऊँ। चलो नाउ टेबल बनाते हैं जिन जिन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। टेबल का यूज़ करूँगा अब मैं, जो टेबल मेरे को बनानी है देखता हूँ। नाउ सेकंड डिग्री का पैराबोला फिट करने के लिए मेरे को वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है x, एक है y, एक ज़रूरत पड़ेगी मेरे को u की, एक ज़रूरत पड़ेगी v की, एक ज़रूरत पड़ेगी u v की, उसके बाद u स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद u स्क्वायर v की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद u की पावर 3 की ज़रूरत पड़ेगी, और लास्ट में u की पावर 4 की भी ज़रूरत होगी। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, ज़रा इन वैल्यूज़ को देखता हूँ और रिजल्ट्स कैलकुलेट करता हूँ। x की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4। y की वैल्यू है 1 1.8 1.3 2.5 6.3। क्लियर। u देखता हूँ भाई, u देखो आप, u इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2 0, x की वैल्यू तो ये है 0 माइनस के 2, ये निकल गया माइनस का 2, 1 माइनस के 2, ये निकल गया माइनस का 1। इस फार्मूले में रखो ना वैल्यू, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, और ये निकल गया 2। v इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है, देखो आप v इज इक्वल टू वाई माना हुआ है, ये कितना निकल गया 1 1.8 1.3 2.5, और लास्ट वैल्यू है 6.3। क्लियर। u इंटू वी करना है, u इंटू वी करो, u इंटू वी माइनस का 2, इसके साथ गुणा करी माइनस 1.8, इसके साथ गुणा करी कितनी भाई 0,
2.5 निकल गया, इसके साथ गुना करते ये निकला कितना, 6 दूनी 12, 13.6, 12.6। ओके। एक बात और भी है बच्चों, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पैदा हो सकता है, जब सेकंड डिग्री के पैराबोला की बात करेगा तो ये चलेगा, फर्स्ट डिग्री के पैराबोला की बात करेगा y = a + bu चलेगा। आप जानते ही हो, ये तो पता ही है आपको, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन होगा सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री। अब मेरे को चाहिए है यू स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये तो हुआ 4, इसका स्क्वायर हुआ 1, ये हुआ 0, ये हुआ 1 और ये हुआ 4। उसके बाद मेरे को चाहिए यू स्क्वायर वी, यानी इसके साथ गुणा, यू स्क्वायर वी की वैल्यू इसके साथ गुणा 4, 1.8 गुणा 1 = 1.8। ओके, इसके साथ गुणा 1.8 के बाद 0, 2.5 की 1 के साथ गुणा यानी 2.5, और 4 की गुणा किसके साथ में भाई, 4 की गुणा 6 किसके साथ में, 6 चौक 24, 25 कुछ निकलेगा, ये निकल गया 25.2। क्लियर। यू की पावर 3 चाहिए है, यू की पावर 3 यू ये निकला -8, ये निकला -1, ये निकला 0, ये निकला 1, ये निकला 8। यू की पावर 4 भी चाहिए है, इसको भी देखते हैं भाई। यू की पावर 4 को, 2 की पावर 4 16, 1 0 1 16, सबको जोड़ लो, सबका टोटल कर लो भाई, एक लाइन और डाल लो इसके अंदर यार, सबका टोटल हो जाएगा यहाँ। टोटल इन सब का टोटल किया आपके सामने 0, इन सब का टोटल किया 12.9 निकलेगा। अगले वाला टोटल निकलेगा 11.3। अगले वाला टोटल निकलेगा 10। अगले वाला टोटल निकलेगा 33.5 और उससे अगला निकलेगा 0 और लास्ट का टोटल निकलेगा 34। क्लियर। वैल्यू डालते हैं और इक्वेशन देखता हूँ क्या है। नाउ ये तो आ गया है मेरे पास। नाउ नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूँ, 1 मिनट जूम होने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी भाई, आपको भी पता है। पहले वाली इक्वेशन होगी समीशन ऑफ v इक्वल टू NA, B समीशन ऑफ u, C समीशन ऑफ u स्क्वायर। अगले वाली होगी समीशन ऑफ u v इक्वल टू A समीशन ऑफ u प्लस B समीशन ऑफ u स्क्वायर, C समीशन ऑफ u की पावर 3। अगले वाली होगी समीशन ऑफ u स्क्वायर v इक्वल टू A समीशन ऑफ u स्क्वायर, B समीशन ऑफ u की पावर 3 प्लस C समीशन ऑफ u की पावर 4। ओके, अब मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये देखो ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ से देखो आप, 1 मिनट रुको, अगर सेट ही बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई। 1 मिनट नहीं बैठा करना, तो अब क्या करूँ भाई, इसको ऐसे रख लो, दोबारा लिख लो यार इसको। यहाँ से देखो यार, रुको एक बार, समीशन ऑफ v इधर ही लिख दूंगा मैं यहाँ देखो पहले वाली वैल्यू समीशन ऑफ v देखो क्या है। ऐसे नहीं करता, ऐसे दोनों क्लियर होंगे। यहाँ से हाँ दोनों आ गए। चलो पहले देखो समीशन ऑफ v है ना, v का जो सम है वो कितना है, v का सम देखो आप, v का सम है 12.9। पहली इक्वेशन कौन सी बनी भाई आपकी, कौन सी बनी, 12.9। ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ इधर, समीशन ऑफ v ये बनी 12.9 इज इक्वल टू n की टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 है प्लस b इंटू समीशन ऑफ u का जोड़ 0 आपके सामने है,
प्लस के 0 भी, प्लस सी पाता हूँ सी इंटू यू स्क्वायर का सम कितना है 10 प्लस 10 सी, एक तो ही निकल गया। इस इक्वेशन में वैल्यू डालता हूँ, समीशन ऑफ यू वी की वैल्यू है 11.3, ये कितनी निकली 11.3 इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एन, ए समीशन ऑफ यू की वैल्यू आपके सामने है 0 प्लस बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर 10, ठीक है ना, इंटू 10, ये 10 हो चुका, प्लस सी समीशन ऑफ यू की पावर 3 कितना, फिर 0, सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। क्लियर। अगले वाली वैल्यू और डालता हूँ, यहाँ देखो यू स्क्वायर वी की वैल्यू कितनी है 33.5 ही हो जाएगी, बराबर होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 10 है ए इंटू समीशन ऑफ यू स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है 10 है प्लस यू की पावर 3 का समीशन 0 है 0 बी प्लस लास्ट वाला यू की पावर 4 34 सी। क्लियर। अर्थात आपके पास जो इक्वेशन से निकल करके आएंगी वो ये इक्वेशन निकलेंगी, ज़रा इन पर गौर करो आप। पहले वाली इक्वेशन आपके पास आएगी 12.9 इज इक्वल टू 5a प्लस के 10 सी। सेकेंड इक्वेशन होगी आपके पास 11.3 इज इक्वल टू 10 बी प्लस के बस 0 सी। बी की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी, यहाँ से बी की वैल्यू निकालो आप। जब मैं बी कैलकुलेट करूँगा बी बराबर होगा 11.3/10, बी बराबर होगा 1.13 आपके सामने। ओके, तीसरी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 33.3 इज इक्वल टू 10 ए प्लस के 34 सी। ओके, यहाँ बी की वैल्यू देखता हूँ क्या होगी। जब मैं इन तीनों को सॉल्व करूँगा, ये 3 इक्वेशन है बी की तो आ चुकी, बी की वैल्यू जो है इन दोनों को सॉल्व करूँगा 2 से गुणा करने के बाद, तो मेरे पास डायरेक्ट ए की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 1.48 होगी और सी की वैल्यू होगी 0.55। और जब ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं उस इक्वेशन के अंदर डालूँगा जो मेरा सेकंड डिग्री का पैराबोला इक्वेशन है। ओके, अब ज़रा उसकी तरफ भी देख लेते हैं। तो मेरे पास जो है पहले ए बी सी की वैल्यू देख लूँ क्या आ रही है, उसके बाद मैं आगे की तरफ चलूँगा। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई है ए बी सी की, ज़रा उन पर नज़र डालो आप। ए बराबर जो निकला हुआ है वो निकला है 1.48 और बी बराबर जो निकला हुआ है बी बराबर है 1.13, सी बराबर है 0.55। यही है ना। आगे की तरफ चलते हैं और यू और वी की भी बात करेंगे और अगला रिजल्ट भी निकालेंगे। तो u इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू जो था मेरे पास फार्मूला था v इज इक्वल टू ए प्लस के बी यू प्लस के सी यू स्क्वायर, यही था ना। तो v इज इक्वल टू जो निकल गया a की वैल्यू 1.48 प्लस 1.13 यू प्लस 0.55 यू स्क्वायर। और u की वैल्यू जो थी बेटा ये भी आपको एक बार मैं दिखा दूँ। u इज इक्वल टू तो जो था मेरे पास वो था x माइनस के 2, आपके सामने है ना। u इज इक्वल टू था मेरे पास x माइनस के 2, ये वैल्यू पुट करूँगा रिजल्ट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू जो बना बेटा वो ये बना 1.48 तो ये हुआ प्लस 1.13 u की वैल्यू x माइनस के 2 हुई प्लस 0.55 ये हुआ। u स्क्वायर का मतलब है x माइनस के 2 का स्क्वायर। जब मैं इसको हल करूँगा यहाँ से फाइनली निकलेगा y मान लो या v मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y बराबर और यहाँ v बराबर y था, तो ये y बराबर जो हो जाएगा 1.48 माइनस 1.07 x
प्लस 0.55 एक्स स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे ये आपका निकल कर के आएगा, और दिस इज़ द सेकंड डिग्री पैराबोला। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डालो, आई विल हेल्प यू। बाय।